अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एम्पेरिकल फार्मूला। आज का जो हमारा टॉपिक है मालिक्यूलर फार्मूला। जो चैप्टर है वो फर्स्ट है और क्लास 9 और सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से। माय डियर स्टूडेंट्स, मालिक्यूलर फार्मूला को समझने से पहले आपने सबसे पहले क्या समझना है? फार्मूला क्या है? शॉर्ट नेम इज कॉल्ड फार्मूला। अब शॉर्ट नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, अब मैं कहूँ वाटर, इसकी जगह पे एक छोटा सा फार्मूला है H2O। आपने फार्मूले ऐसे ही याद रखना है। तो मतलब ये क्या बना? वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा नाम याद रखने के बजाय CO2। टेबल साल्ट, इसको याद रखने के लिए, इसका नाम अगर याद रखने से बेहतर वो है आसानी है, उसका फार्मूला NaCl। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को शॉर्ट नेम देने को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ताकि अपनी आसानी के लिए। अब शुगर मतलब जिसको सक्रोज कहते हैं, अब इसका जो फार्मूला है C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड CiO2। अब इतना जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको शॉर्ट नेम दिया जाता है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं सर मॉलिक्यूलर फार्मूला देने की क्या जरूरत है, हमें तो और भी मुश्किल में डाल दिया है। अब हमारे लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना और भी मुश्किल है। अब सिर्फ और सिर्फ नाम तो याद नहीं करना है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये शो करवाता है, हमें ये यकीन दहानी करवाता है कि मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें देता है कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, मतलब विच टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल सक्रोज है ना, आप पढ़ते हैं सक्रोज, आपको ये पता नहीं चलता सक्रोज में कौन कौन से एलिमेंट्स है, हमें ये कौन दे रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपने देखा C12H22O11, अब आप कहते हैं अच्छा इसमें कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक खासियत हो गई। और फिर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि कितने तादाद में मौजूद है। फॉर एग्जांपल C12H22O11, आपने कहा अच्छा ये सक्रोज है, और ये जो एटम प्रेजेंट है उनकी तादाद क्या है? कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन इतना। मतलब हमें कंपोजिशन भी बताया कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, और साथ साथ हमें नंबर भी बताया कितने नंबर में आइटम्स मौजूद है। मतलब ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला का खासियत। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने रट्टा लगाना, इससे आपको ये प्रॉपर्टीज का पता चल जाता है। देखिए, अब ये क्लियर होने के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसका नाम है पॉलीमर। जब भी कंपाउंड्स मिलते हैं ना, पॉली कहते हैं मैनी, मर्ज मतलब यूनिट, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक लंबा सा चेन बनाते हैं। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट मतलब खुद को रिपीट करते हुए बड़ा सा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, उस कंपाउंड को कहते हैं पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज का फार्मूला है C6H12O5। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एन लगा हुआ है, मतलब यही यूनिट अपने आप को रिपीट करेगा, एक बड़ा सा चेन बनाएगा, उसको कहते हैं पॉलीमर। और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आपके बुक में भी दिया हुआ था, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका फार्मूला क्या है? यहाँ पे यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो लकीर है, इसका मतलब इसके साथ और अटैच होने के चांसेस है, बॉन्ड बनाने के चांसेस है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या अटैच है? क्लोराइड, Cl अटैच है। और यहाँ पे मैंने कहा एक दुम बना हुआ है ना, यहाँ पे
इसका मतलब ये है इसके साथ और भी अटैच होने के चांसेस है, और यहाँ पे एन लगा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट और भी अटैच हो सकते हैं, तो मतलब बड़ा सा चेन बनाते हैं जिसको कहते हैं पॉलीमर। यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? हमने अभी जो डिस्कस किया वो जो पॉइंट्स थे, जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है, 11 में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला, लेक्चर नंबर 12 में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया सारा जो हमारा टॉपिक है हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखने हैं जितने भी यहाँ पे टेबल में आपको दिए हैं फार्मूले, और उन जो फार्मूले हैं उन तमाम जितने भी कंपाउंड्स के नेम हैं उनके साथ फार्मूले हैं, ये तमाम आपने याद रखने हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे यहाँ पे भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि यही सारे कंपाउंड्स रिपीट होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।